गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी शुरू करने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि जब दो लोगों का एक साथ एक ही समय में जन्म होता है और उनमें से एक को तो बहुत ही अमीर परिवार मिल जाता है, आखिर मालिक ये निर्धारित कैसे करता है कि किस जीव को कहाँ भेजना है? क्यों किसी को मालिक इतनी भयंकर गरीबी देता है? ऐसे कौन से पूर्ण जन्मों के कर्म होते हैं जो हमारा अगला जन्म निर्धारित करते हैं? साध संगत जी, जिनका भजन सिमरन बहुत होता है वो तो अपने कर्मों का हिसाब पूरा करके सतगुरु के चरणों में लीन हो जाते हैं, उनका तो दोबारा जन्म नहीं होता। लेकिन जो लोग भजन सिमरन नहीं करते तो उन्हें मालिक फिर से दुनिया में भेज देता है और उनको उनके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन से पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जिनकी वजह से किसी जीव को बहुत भयंकर गरीबी उठानी पड़ती है। साध संगत जी, एक बार एक सत्संगी ने अपने सतगुरु से पूछा कि सतगुरु, मैं इतनी भक्ति भाव वाला इंसान हूँ, आपके डेरे में बहुत सेवा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी क्या गलती है जो मालिक ने मुझे इतना गरीब बना दिया? इतनी गरीबी है कि कभी कभी तो मुझे और मेरे परिवार को रात का भोजन तक नसीब नहीं हो पाता। तो सतगुरु ने अपनी सेवक को जो कुछ कहा वो साध संगत जी हम सबको बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि पीछे हम जो कुछ कर आए हैं उसको भुलाकर कम से कम अपना आने वाला कल तो सुधार सकते हैं। तो सतगुरु ने उस सत्संगी को समझाया कि इस संसार में ना तो कोई अपनी किस्मत किसी को दे सकता है, ना ही किसी की किस्मत ले सकता है। जब मालिक हमारी किस्मत का निर्माण करते हैं तो हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर किस्मत लिखी जाती है और कर्मों के आधार पर ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित किया जाता है कि हमें कौन सी जोनी में भेजना है और क्या क्या कष्ट हमें सहने पड़ेंगे। यह सब कुछ हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। अब तुम्हारा जो सवाल है कि मालिक किसी को इतनी गरीबी क्यों दे देता है, तो भयंकर गरीबी की योनि मिलने के पिछले हमारे पूर्व जन्मों के किए गए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो मैं अब तुम्हें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कर्म होता है किसी दूसरे का हक मारना। मतलब अगर तुमने बेईमानी करके या धोखा करके किसी दूसरे का हक मार लेते हो या फिर किसी दूसरे के धन संपत्ति पर बुरी नज़र रखते हो तो ऐसे कर्म अगले जन्म में गरीबी का मुख्य कारण बनते हैं। इसीलिए अपनी खुद की हक हलाल की कमाई पर ध्यान देना चाहिए। किसी दूसरे के धन जमीन पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद दूसरा मुख्य कारण होता है भोजन ग्रहण करते समय अपने इष्ट का कुल मालिक का शुक्र न करना। ऐसा करना चोरी समान माना गया है। जो लोग भोजन करने से पहले अपने मन में ही हे मालिक तेरा शुक्र है नहीं बोलते तो वह भी पाप की श्रेणी में आता है। वैसे तो कुल मालिक का शुक्र हर वेले करना चाहिए, लेकिन भोजन शुरू करने से पहले अपने मन में मालिक का शुक्र करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते अगले जन्म में मालिक उन्हें भोजन से वंचित रख देता है और उन्हें कई बार भूखे सोना पड़ता है। इसके बाद तीसरा कारण होता है अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी परमार्थ के कामों में ना लगाना। बहुत से लोग कमाते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन परमार्थ के काम में बिल्कुल भी नहीं करते। वाणी में कहा गया है कि हमें हमारी कमाई का 10वां हिस्सा अच्छे कामों में लगा देना चाहिए। लाचारों की मदद करना, लंगर में योगदान देना, पशु पक्षियों की सेवा करना और जहाँ भी आपकी आस्था जुड़ी है वहाँ पर कुछ दान कर देना, ये सब परमार्थ के काम होते हैं। जो लोग अपनी पूरी की पूरी कमाई अपने ऐशो आराम पर ही खर्च कर देते हैं तो उन्हें आगे चलकर भयंकर गरीबी भोगनी पड़ती है।
यहाँ ऐसा जरूरी नहीं कि 10वां हिस्सा ही लगाया जाए, लेकिन जितना भी हम सक्षम हो उतना तो कम से कम परमार्थ में जरूर लगा देना चाहिए। इसके बाद का कर्म है घर में स्त्री और बच्चों को बेवजह डांटना और मारना। जो इंसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ बुरा बर्ताव करता है, बेवजह लड़ाई झगड़ा करता है, बीवी और बच्चों को मारता पीटता है, तो ऐसे इंसान को आगे चलकर गरीबी के दिन देखने ही पड़ते हैं। कभी कभी हम सबको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए थोड़ा बहुत हाथ उठाना पड़ता है और थोड़े बहुत लड़ाई झगड़ा हर घर में ही होते हैं। लेकिन अगर हम बिना किसी कारण के हर समय घर के सदस्यों को मारते पीटते हैं तो हमें इसका भयंकर अंजाम उठाना पड़ता है। इसके बाद का कर्म है बेजुबान जानवर को अपने मुख के स्वाद के लिए मार कर खाना। ये पाप सबसे बड़ा पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले इंसान को आगे चलकर गरीबी के साथ साथ और भी बहुत कुछ भोगना पड़ता है। गरीबी तो मालिक ऐसे इंसान को जरूर देता है, लेकिन साथ में ऐसी बीमारियां भी दे देता है जिससे आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक तड़पता है, क्योंकि ऐसे इंसान के पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने तक के पैसे नहीं होते और उसको अपने शरीर की बीमारियों को स्वीकार करके ही जीवन बिताना होता है। इसीलिए यह कर्म तो भूल से भी नहीं होना चाहिए। हर जीव को मालिक ने ही बनाया है और मालिक के बनाए जीवों को अगर हम कष्ट पहुंचाएंगे तो मालिक उसकी हमें बहुत बड़ी सजा देता है। इसलिए जीव जंतुओं से उतना ही प्रेम करो जितना अपने बच्चों से करते हो। यह सब सुनकर सत्संगी कहने लगा कि हे मेरे सच्चे बादशाह, पिछले जन्म में मेरे जो भी कर्म रहे होंगे, लेकिन अब इस जन्म में मैं ऐसा क्या करूं जिससे कम से कम तकलीफ में मेरे पिछले बुरे कर्मों का हिसाब पूरा हो जाए। तो सतगुरु ने समझाया कि जब हम मालिक की बंदगी करते हैं, उसका भजन सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो मालिक धीरे धीरे हमारे पिछले कर्मों के हिसाब को पूरा करवाने में लग जाते हैं। क्योंकि ना तो मालिक हमारे चढ़ावे से खुश होते हैं और ना ही हमारे द्वारा किसी नदी में नहा लेने से मालिक को कोई फर्क पड़ता है। जो मालिक इस पूरी दुनिया को देता है वह भला तुम्हारे चढ़ावे से क्यों खुश होगा। अक्सर लोग नंगे पैर चलकर और घंटों लाइन में लगकर प्रभु की मूर्ति पर मिठाई के भोग इत्यादि लगाकर यह सोच बैठते हैं कि ऐसा करने से हमारे कर्म कट जाएंगे, या फिर लोग नदियों में नहाने को मोक्ष समझ बैठते हैं। तो यह सब हमारी गलती है। मालिक हम सबके अंदर भी विराजमान है और 24 घंटे शब्द धुन हमारे अंदर बज रही है। जब हम नाम की कमाई करके अपने अंदर शब्द धुन को सुनने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे कर्म कटने लगते हैं और हमारा पिछला हिसाब किताब पूरा होने लगता है। भजन सिमरन करने वाले जीव के हिस्से में आने वाली सूली को मालिक शूल में बदल देते हैं। इसलिए जितना हो सके भजन सिमरन करो और अपने अंदर जाकर मालिक की पहचान करो। साथ संगत जी, पीछे हम क्या कुछ कर आए हैं यह तो हमें अब याद नहीं रहता, लेकिन हम भजन सिमरन करके अपने पिछले कर्मों के हिसाब को तो पूरा कर ही सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा यहाँ से हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें बार बार आना और जाना पड़ता है। इसीलिए गुरु के हुक्म के अनुसार भजन सिमरन जरूर करो और वीडियो में बताई गई बातों के हिसाब से ही जीवन को जियो। साथ संगत जी, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य